हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, या सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, बारी बारी से। तो चलिए पहले बताएं क्या है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सब कुछ यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बारी बारी से ये जानना जरूरी है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इन विच द नंबर ऑफ arbitrary constants is equal to the order of the differential equation is equal to the order of differential equation. The solution in which the number of arbitrary constants is equal to the order of the differential equation. That solution is called जनरल सॉल्यूशन। यानी क्या कह रहा है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, किस तरह का सॉल्यूशन है? द सॉल्यूशन, इस तरह का सॉल्यूशन अगर जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बराबर है किसके? उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यानी जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उस सॉल्यूशन जो निकाले हैं और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दोनों अगर बराबर है तो उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो y इजकल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, C1 cos x प्लस C2 sin x is the general solution of, किसका जनरल सॉल्यूशन है? ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यह जो है कह रहे हैं जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बताया है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ देखिए तो कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? C1 और C2 दो हैं। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखिए तो ये जो लिखा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? दो है कि नहीं? दो है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बराबर हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अभी कुछ बता लेते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ आपको और बताएंगे, वह पहले सब जान जाइए। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब चलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ द पर्टिकुलर वैल्यूज are given, if the particular values are given किसको? to the arbitrary constants
to the arbitrary constants in the general solution of the equation, in the general solution of the differential equation, differential equation क्या कर रहे हैं, if the particular values are given to the arbitrary constants in the general solution of the differential equation, that solution is called particular solution. That solution is called particular solution. पर्टिकुलर सोल्यूशन यानी क्या कर रहे हैं, जो जनरल सोल्यूशन निकाले हैं इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर मान दे दिया जाए, यानी C1 का कोई मान, C2 कोई मान, तो जो सोल्यूशन होगा वही क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर में होता है विशेष, जनरल में होता है सबके लिए, तो ये सबके लिए है जहाँ C1 C2। अब पर्टिकुलर में यानी C1 C2 का कोई एक मान ले लीजिए, कोई भी मान, C1 1, C2 2, C1 2, C2 3, जो भी हो, 2 - 3 जो भी हो मान ले लीजिए, तो जो सोल्यूशन होगा वही क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लिख सकते हैं, इफ वी टेक, अब यहाँ पर जो दिया है ये जनरल सोल्यूशन में C1 C2 का मान को ले लीजिए, ले लेते हैं C1 = 2, C2 = -3 ले लिया। इन द जनरल सोल्यूशन, in the general solution of y = C1 cos x अब प्लस C2 sin x। तो इस जनरल सोल्यूशन में अगर C1 को 2 ले लें, C2 को -3, तो क्या हो गया, देयरफॉर ऊपर लिख देते हैं, तो देयरफॉर क्या हो गया, y बराबर C1 2 है, तो 2 cos x और -3 sin x, C1 C2 का मान रखा, क्या हुआ, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ना, d2y अपन dx² + y = 0। तो यही पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन आप जाने, पर्टिकुलर सोल्यूशन जाने, यानी पर्टिकुलर विशेष मान C1 C2 का यहाँ रख दीजिए जनरल सोल्यूशन में, वही क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इस दोनों के बाद आइए बताएं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन की बात करें या कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन क्या है वह जानिए, उसको बता दें आपको। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, यह जानिए। सच ए रिलेशन when substituted, such a relation when substituted in the differential equation,
in the differential equation makes लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिख दें या पूरा लिख देते हैं, मेक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड and right hand side are identically equal, are identically equal। क्या कह रहे हैं? सच ए रिलेशन, जो रिलेशन है आपको मिल रहा है when substituted in the differential equation makes left hand side एंड राइट हैंड साइड आर आइडेंटिकल इक्वल, या कह सकते हैं सच ए सोल्यूशन, या रिलेशन के बजाय सोल्यूशन लिखें, सच ए सोल्यूशन, इस प्रकार का सोल्यूशन, या सच ए रिलेशन व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन मेक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर आइडेंटिकल इक्वल। यानी जो रिलेशन आपको दिया है, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या हुआ, वह सॉल्यूशन होगा किसका, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दैट इज कॉल्ड, या लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यहां लिख रहे हैं y इजकल टू a cos x प्लस b sin x। कह रहे हैं कि यह सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। कह रहा है कि यह इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या करें, जो लेफ्ट हैंड साइड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालें। निकालने के बाद अगर राइट हैंड साइड जो 0 इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर यह इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए इसको निकालना है, तो y दिया है तो यहाँ पहले y यहाँ रख देंगे, और d2y/dx² यह भी चाहिए। तो देखिए y है, तो यहाँ से हमको d2y/dx को निकालना है, तो पहले यहाँ क्या कीजिए, यहाँ लिख सकते हैं सिंस, या y बराबर आपका है a cos x प्लस b sin x, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy/dx, x के रिस्पेक्ट में cos है तो क्या होगा माइनस sin x, और b यह क्या हो गया cos x हो गया, और d2y/dx को चाहिए तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो देयरफॉर क्या हो गया d2y अपॉन dx² बराबर माइनस a cos x, और cos है तो क्या हुआ माइनस b sin x, आपका ही हो गया। भाई डिफ्रेंशिएट किया आप जानते हैं, या दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ देखिए d2/dx को निकल गया। अब चलते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। तो नाउ यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये d2y/dx² प्लस वाई, क्या है d2y/dx² निकालें, रखिए यहाँ पर। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड d2y/dx² प्लस वाई, रखिए d2y/dx² क्या निकाले हैं माइनस a cos x माइनस b sin x, ये अब प्लस y ये क्या है, अब यह है ना, तो लिखिए y क्या है प्लस a cos x अब प्लस b sin x, ये देखिए। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, यह इससे कैंसिल हो गया, यह इससे कैंसिल हो गया, बराबर 0 0, यही क्या है राइट हैंड साइड एक नहीं है, बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर क्या हुआ, यह इट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से कोई भी रिलेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं सॉल्यूशन है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब है वह उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको हम बता दें, यह ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में फाइंड द सॉल्यूशन, या कहता है फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, या कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, चाहे सॉल्यूशन की बात करें, मैं बोल रहा हूँ ना, चाहे सॉल्यूशन की बात करें, चाहे कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, और चाहे जनरल सॉल्यूशन की बात करें, ये ध्यान रखिए तीनों एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। यह नहीं कि जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो आप सोचेंगे यार नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के, या कुछ भी नहीं सोचना है, वो अपने आप ही आएगा। जितने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आपके आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई देंगे। वो आपको नहीं उसमें ध्यान देना है, वो अपने आप ही आएगा। जब सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो जितना आर्डर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिखाई देंगे जब सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यह ध्यान रखिए, चाहे जनरल सॉल्यूशन कहे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, या कहे फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, या फाइंड द सॉल्यूशन, सब में एक ही काम करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये नहीं कि जनरल सॉल्यूशन में कुछ और सोचने लगे, कंप्लीट सॉल्यूशन में कुछ और सोचने लगे, और सॉल्यूशन में कुछ और सोचने लगे। तीनों एक ही चीज़ है, यानी मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना है, या कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन निकालिए तो भी सॉल्यूशन ही निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन कहे तो भी सॉल्यूशन ही निकालना है। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन कहे, कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एक ही चीज़ है। उसमें आपको यह नहीं ध्यान देना है कि कितना आर्बिट्री कांस्टेंट मिला है, कितना आर्डर आया है, बराबर है कि नहीं बराबर है, इससे कोई लेन देन नहीं है, वो अपने आप ही आएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मैंने बताई। और अब नेक्स्ट आपका जो बहुत अच्छा मेजर पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है वह क्या है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इसकी बात करेंगे। और इसके अंतर्गत लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इसमें फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर सब कुछ चर्चा किया जाएगा। और यह सब बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, और वहाँ पर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वह सब कुछ बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।